गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। बेटा पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बेटा अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, बेटा मेरे पास तीन वर्ड से बना है, ट्राई गैन मेट्री। ठीक है ना। तो बेटा ओ जो है बेटा वो मेरा साइलेंट होता है, एक तरह से करेक्टर होता है दोनों वर्ड को जोड़ने वाला। ट्राई का मतलब होता है तीन, गैन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है ना। बेटा पहली बात तो बेटा ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना। अब बेटा पहली बात तो जो मैंने बोला कि भैया तीन साइड का मेजरमेंट, तो तीन साइड किस में आती है बेटा? बेटा तीन साइड मेरे पास आती है ट्राइंगल में। किस में आती है? ट्राइंगल में। ठीक है। तो बेटा आगे मूव करने से पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल की हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि ट्राइंगल का नोटेशन क्या होता है। ठीक है ना। बेटा ध्यान रखना, जो ट्राइंगल की वर्टिसेस होती है बेटा उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से। क्लियर। और बेटा जो उसकी साइड्स होती है बेटा उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बेटा स्टैंडर्ड है। क्या है बेटा? कि जो बेटा कैपिटल ए के अपोजिट जो साइड होती है बेटा बेटा मैं उसको बोलता हूँ स्मॉल ए ऑलवेज। कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी और कैपिटल सी के अपोजिट बेटा स्मॉल सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये चीज ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि ए के सामने ए होगा, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। क्लियर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा, अगर मैं मुझसे बेटा बोले कि ट्राइंगल होने की कंडीशन क्या है, तो बेटा ट्राइंगल होने की कंडीशन बेटा मेरे पास है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स मतलब दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। बेटा इसके अलावा भी बेटा मेरे पास एक ट्राइंगल की कंडीशन और होती है। वो क्या होती है बेटा? कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी तो मेरे हमेशा सी से बड़े होंगे और a माइनस बी सी से छोटे होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब अगर मैं किसी भी साइड की बात करूं कि भैया कौन सी साइड कहां से लेके कहां तक लाई करेगी, तो बेटा कोई एक साइड हमेशा a प्लस बी से a माइनस बी के बीच में लाई करती है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में लाई करेगी। अच्छा सर 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 मतलब एग्जाम्पल मतलब कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल सा। सिंपल सी बात है बेटा, मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जिसकी साइड एक तो तीन है और एक चार है। साइड क्या है? एक तीन है और एक साइड है। अब बताओ, मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ चौथी तीसरी पॉसिबल साइड कौन सी होगी, कितनी मेजरमेंट हो सकती है? तो मैंने क्या कहा था कि तीसरी साइड को मान लू सी। तो मैंने कहा वो इनके हमेशा सम से छोटी होगी। क्या होगी? सम से छोटी होगी, दैट इज 7 से छोटी होगी। और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी, दैट इज आपके इनका डिफरेंस का मतलब 1 से बड़ी होगी। ठीक है ना। इसका मतलब जो थर्ड साइड होगी वो 1 से 7 के बीच में लाई करेगी, इसकी मेजरमेंट होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? कई सारे बच्चे 5 लिख देते हैं। बेटा 5 कब होगा? जब मेरा राइट ट्रायंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल के अलावा भी तो ये साइड पॉसिबल है ना। तो बेटा कितनी पॉसिबल है? बेटा यही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा तो सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं ये वाला पैरामीटर क्यों जुड़ा है, बेटा देखो दो साइड जो मेरे पास होती है, मान लो एक साइड ये था एक साइड ये रहा, तो जब ये साइड रोटेट होते हुए नीचे रोटेट होके इधर इसके ऊपर गिर जाएगी, इसके ऊपर गिर जाएगी ये रही, तो मुझे मिलेगा a माइनस बी। अगर मान लो ये साइड मेरी ए है और ये साइड मेरी बी है, अगर ये गिरते गिरते इस पे गिर जाएगी तो मुझे मिलेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अगर ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये चाहे थोड़ा सा ऊपर रहे, ये यहाँ पे ना होके थोड़ा सा ऊपर रहे, चाहे इतना सा ऊपर रहे, थोड़ा सा यूं ऐसे, बट ऊपर चाहिए जिससे कि ये थर्ड साइड बन सके। क्योंकि अगर ये इस पे ऊपर ओवरलैप कर गई तो बेटा वो लाइन बन जाएगी बजाय ट्रायंगल। क्लियर। इसलिए बेटा ये ऑलवेज a माइनस बी से बड़ा होगा। अच्छा सर फिर प्लस का कॉन्सेप्ट क्या है सर? बेटा प्लस का भी बड़ा इजी है। अरे भाई ये मेरा a था, ये मेरा b था और ये मेरा a था। अब देखो ये मेरा c होगा, होगा नहीं होगा? ये मेरा a होगा, ये मेरा c होगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ c कितना हो सकता है, तो ठीक है जैसे जैसे मैं a को मूव करूंगा c बढ़ता जाएगा। भाई मान लो मैं a को ये ले गया, अब ये मेरा a हो गया, c मेरा ये हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं a को रोटेट कर रहा हूं मेरा c इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा? ये मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो सकता है सर? कितना हो सकता है? बेटा अगर मैं a को इसकी सीधे लाइन में ले आया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। मतलब a ये हो जाएगा, दोनों सीधे एड अप हो गए तो ट्रायंगल मेरा बनेगा ही नहीं। मतलब ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा ऊपर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। रत्ती पर भी ऊपर हो गया ना तो ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तब लाइन नहीं रहेगी। और जैसे ये लाइन होने से मना करेगा कि भैया मैं लाइन नहीं हूं, तुरंत मैं एक लाइन खींच दूंगा, ले सटा, ये बन गई। क्लियर। मतलब ये इसके सम से छोटा होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? चलिए बेटा
अगला पॉइंट क्या है बेटा, सभी लोग जानते हैं सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज 180, बहुत नॉर्मल चीज है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा कि अगर मेरा एंगल बढ़ा तो साइड भी बढ़ी। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये रहा, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा, ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड मेरी सबसे बड़ी होगी। उससे छोटा कौन सा, ये वाला, तो इसके छोटी साइड इससे छोटी होगी, इससे छोटी ये वाली। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मतलब अगर मैं बोलता हूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो मैं क्या बोलूंगा, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। तो बेटा साइड के साइड में भी होगा, जो ए होगा और बी होगा और सी होगा, उसमें भी सेम मेजरमेंट चलेगा, स्मॉल ए इज ग्रेटर देन स्मॉल बी इज ग्रेटर देन स्मॉल सी। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। पहली बात तो ये सब हो गया। अब बेटा बात करते हैं राइट ट्रायंगल की। इसकी बात करते हैं बेटा राइट ट्रायंगल की। बेटा राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, आप जानते हो सभी लोग, ठीक है, जिसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो बेटा इसके स्टैंडर्ड वो क्या है, नोटेशन क्या होते हैं बेटा, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं तीनों को मिला के इनके रेशियोज बनाता हूँ तो क्या बनेंगे बेटा, पी बाई एच, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, एच बाई बी बाई एच जिसको बोलते हैं कॉस थीटा, और पी बाई बी जिसको बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। बाकी इनके उल्टे, एच बाई पी कॉसेक, एच बाई बी सेक और बी बाई पी टेन। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल नोटेशन होते हैं, साइन इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है ना। याद करने का तरीका आप ऑलरेडी 10th में याद कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा पहली बात तो इतना समझ में आया, नहीं आया बेटा को, ये चीज वो थी जो काफी चीज आप जानते थे, कुछ चीज हो सकता है आपने पहली बार पढ़ी हो, ठीक है। बट एक बात सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने जब मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब हमने चैप्टर बनाया, तो पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्राइंगल की ही स्टडी की, पहली बात, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह से ब्रांच की तरह डील होती है। आप अगर देखोगे तो आपने वेव्स देखी होंगी, शायद आपने हमेशा कहीं ना कहीं वेव्स देखी होंगी इस तरह से, देखिए। और बेटा ये हर जगह होती है। आप कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ अभी, ये इसी फॉर्म में हो रही है। आप मोबाइल कॉलिंग कर रहे हो, इसी फॉर्म में हो रही है। लाइव क्लासेस चल रही है, इसी फॉर्म में हो रही है। अंटिल आपकी जो हार्ट बीट चलती है वो भी इसी फॉर्म में चलती है। मतलब बेटा ये आप ये बोल सकते हैं कि ये चीज, तो बेटा आप समझ सकते हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको यही पता होगा शायद, जो लाइट वेव्स आती है यूनिवर्स में वो भी इसी फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो मतलब फिजिक्स में देख लो, कम्युनिकेशन में देख लो, किसी और आपकी कंप्यूटर्स के अंदर भी स्टडी होती है वो इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। तो बेटा ये सभी मेरी साइन वेव्स होती है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस आप समझ लो कितनी ज्यादा हाई है। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। एक बात और बेटा, ट्रिग्नोमेट्री को बेटा गलती से भी वीक मत कर देना। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, पेपर देखते हैं ओल्ड ईयर के, ओल्ड टाइम्स के, लास्ट ईयर्स के, कहते हैं सर एक क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी चैप्टर इस तरह से मत लीजिए, तरह लेना स्टार्ट कर देता है। बट बेटा मैं पहले बोल देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को गलती से भी बाकी चैप्टर की तरह से मत ले लेना। क्यों? क्योंकि पूरी कैलकुलस आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आपकी कैलकुलस स्ट्रांग रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। अंटिल कैलकुलस ही नहीं, सीक्वेंस सीरीज की अगर मैं बात करूं, वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर 3D की अगर मैं बात करूं, और आपका कोई भी चैप्टर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, कोई भी चैप्टर हो गया, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन को फंसाना होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना होता है बेटा, तो तुरंत ट्रिग्नोमेट्री डाल देता है, ठीक है। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक होगी ना, तो समझ लो आपको पूरा साफ हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा पूरा। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री को गलती से भी वीक मत करना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। दूसरी बात बेटा, एक बुक आती है एसएल लोनी, तो ट्रिग्नोमेट्री की आती है, ट्रिग्नोमेट्री ही लेनी है, कोई और नहीं लेनी। उसकी दो बुक आती है, कोऑर्डिनेट की भी आती है, वो नहीं लेनी है आपको, ठीक है। एसएल लोनी ले लीजिए, उसकी कुछ एक्सरसाइज बेटा कर लीजिए, सभी एक्सरसाइज नहीं करनी, जो आईआईटी के सिलेबस में है, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपको वही करना है, बाकी चीजों को नहीं करना, ठीक है ना। एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, या फिर मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिस के लिए बुक है, बाकी आपको फॉलो तो वीएमसी मॉड्यूल ही करना है। बट वीएमसी मॉड्यूल में ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल आपको आईआईटी लेवल मिलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें तो 10th लेवल में और जेई लेवल में थोड़ा एक गैप आ जाता है। वो गैप, उस गैप को कवर अप करने के लिए बेटा हमारे लिए ऐसा लोनी का होती है। तो ये बीच में गैप क्रिएट होता है बेटा, जो जेई का लेवल है और जो आईआईटी का लेवल है, क्योंकि 10th तक बेटा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है। तो जब हम 10th से 12th में आते, 11th में आते हैं, तो बेटा ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का लेवल काफी हाई हो जाता है, और जो आपका जेई होता है वो उस लेवल से काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। तो ये जो बीच में गैप क्रिएट होता है ना बेटा, इस गैप को भरने के लिए बेटा मैं ऐसा लोनी रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपको फॉलो पीएमसी का मॉड्यूल ही करना है हमेशा। बट कुछ प्रैक्टिस के लिए मल्टी, एक ही टाइप के क्वेश्चन मुझे उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन, फिर एक टाइप के 10 क्वेश्चन, फिर एक टाइप के 10 क्वेश्चन। तो बेसिक फॉर्मुलेज याद आपको इजीली वहां से हो जाते हैं, फॉर्मुलों को अप्लाई कैसे करना है वो आप वहां से सीख जाते हैं।
बेसिक आपकी स्टेप्स क्या होंगी वो आप फर्स्ट सीख जाते हैं, तो एक बार आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वीएमसी मॉडल फॉलो करिए। बाकी सभी में तो आपको वीएमसी ही फॉलो करना है, बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप पहले एक बार कुछ एक्सरसाइज उसकी बनाइए, उसके बाद वीएमसी पाइए। क्लियर? सीधे बनाओगे वीएमसी का तो आपसे नहीं बनेगा, दिक्कत आएगी, बन सकता है बट थोड़ा दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अगर उसके बाद बनाओगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व आपसे ज्यादा होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा कि ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, ठीक है ना। तो सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने राइट ट्रायंगल की ही स्टडी की पहली बात, बाकी ट्रायंगल भी तो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वो तो सबसे आइडियल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट की स्टडी की होगी पहली बात। तो दूसरी बात बेटा ये भी लोग सोच लेते हैं कि सर राइट की तो की है बट ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल की क्यों की, क्वाड्रिलेटरल भी तो कर सकते थे ना, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, आपने पढ़ा होगा, अधिकांश जगह तो वही यूज होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये भी हो गया, ठीक है ना। बेंजीन में तो सिक्स रिंग होता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ही क्यों किया, दूसरी बात। तीसरी बात, सर रेशियो ही क्यों लिया, अरे मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ ना, तो रेशियो क्यों लिया, रेशियो में क्या फर्क पड़ रहा था। तो बेटा समझिए इन तीनों की रीजन क्या है। बेटा पहली बात तो अगर मैं बात करूं जितने भी मेरे ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, बेटा देखो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो बेटा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपके बीसी के अंदर, कितने बीसी के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत पुरानी है। तो बेटा उस समय हम बात करें तो उस समय बेटा हम क्लासिकल ज्योमेट्री के ऊपर वर्क करते थे, इसमें बेटा क्लासिकल ज्योमेट्री को, क्लासिकल ज्योमेट्री मतलब ट्रायंगल कैसे होता है, पेंटागन कैसा होता है, हेक्सागन कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, मतलब जो फिगर आपके लिए विजिबल है, फिगर जो स्टडी जो हम करते हैं, मतलब जो आपने अभी तक 10th तक पढ़े हैं सारे फिगर्स की स्टडी जो हम करते हैं बेटा, वो हमारी होती थी क्लासिकल ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। तो लोग साइंटिस्टों ने क्या देखा, जो उस समय के मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या देखा कि जितने भी मेरे पास फिगर बनते हैं साइड्स को लेके, वो सभी फिगर की जो फंडामेंटल यूनिट है बेटा वो ट्रायंगल ही है, मतलब सभी फिगर्स को मैं अगर चाहूं तो ट्रायंगल्स को कंबाइंड करके फॉर्म कर सकता हूं। जैसे कि मैं अगर बोलता हूं क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल्स का सम होता है, पेंटागन 3 ट्रायंगल्स का सम होता है, हेक्सागन 4 ट्रायंगल्स का सम होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब आप नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ाते जाइए आपकी नंबर ऑफ साइड्स भी बढ़ती जाएंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अंटिल आप ये समझ लीजिए कि पहले समय में आपके जो आर्किमिडीज थे उन्होंने तो सर्कल को भी ट्रायंगल के सम के तौर पे बोल दिया था कि सर्कल इज सम ऑफ इनफाइनाइट ट्रायंगल्स, इनफाइनाइट नहीं बोला था, वेरी लार्ज बोला था, अगर इनफाइनाइट बोल देते तो खेल हो जाता, बहुत शानदार काम होता, ठीक है। उसको अगली साल बात करेंगे उस मैटर पे, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा ट्रायंगल को उन लोगों ने फंडामेंटल यूनिट माना था सभी हमारे बेसिक फिगर्स, इसलिए बेटा उन्होंने सिमिलर ट्रायंगल को लिया। दूसरी बात बेटा उन्होंने राइट ट्रायंगल क्यों लिया बेटा, उसका रीजन ये था बेटा कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं बेटा उनको मैं राइट ट्रायंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में दे सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको फिगर बनाया हुआ है, देखो पहला फिगर देखो, ये भी दो, इस ट्रायंगल को बेटा मैं चाहूं तो 2 राइट ट्रायंगल के सम के बराबर लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल को चाहूं तो बेटा मैं 2 राइट ट्रायंगल के डिफरेंस के बराबर लिख सकता हूं। सर 2 राइट ट्रायंगल कौन से, मुझे तो दिख ही नहीं थे बेटा, देख एक तो ये वाला बड़ा दिखा, दिखा नहीं दिखा, और एक छोटा वाला ये रहा। क्लियर? हाँ जी बेटा ये वाला बन गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा ये जो मैं अगर बात देखूं तो बेटा फिगर के अंदर, हाँ तो राइट ट्रायंगल बेटा मेरा बेसिक यूनिट माना उन्होंने, मतलब किसी भी ट्रायंगल को मैं चाहूं तो राइट ट्रायंगल से बना सकता हूँ, ठीक है। और जो बाकी फिगर्स है उनको मैं ट्रायंगल से बना सकता हूँ, इसलिए बेटा मैंने ट्रायंगल यूज किया। सर साइड्स यूज क्यों की बेटा, साइड्स यूज क्यों की बेटा, सिंपल सी बात ये है, साइड देखो जब आप देखो तो आपके सामने क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यही तो होता है बेटा। थीटा क्या होता है बेटा, थीटा क्या होता है, थीटा व्हाट इज थीटा, ट्रायंगल का एंगल। क्या होता है बेटा, ट्रायंगल का एंगल, ये वाला होता है थीटा मेरा। इसका मतलब इस थीटा का और उनके साइड्स का रिलेशन आपसे बात की गई है, मतलब साइन थीटा अगर ये बोला गया है, इसका मतलब एग्जामिनर इस एंगल पे और इन साइड के रेशियो में कुछ रिलेशन लगाना चाह रहा है क्या, शायद लगाना चाह रहा है। तो कैसे लगाना चाह रहा है जरा सोचना बेटा। देखो अगर देखो एक्चुअल में क्या था, मैंने कहा ना उस समय फिगर्स की स्टडी हो रही थी, तो लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट आया सिमिलर ट्रायंगल। क्या आया, सिमिलर ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि मॉडल्स बनते थे भाई, बड़ा कोई चीज बनानी है तो पहले उसका छोटा मॉडल बनाओ, उसके बाद उसको बड़ा करो, ठीक है। तो उसका सिमिलर फिगर बनाया जाता था, बिल्कुल सिमिलर फिगर, बिल्कुल सिमिलर फिगर। तो सिमिलरिटी में क्या था बेटा कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बेटा उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और क्या इक्वल होगा, और बेटा उनके एंगल हमेशा इक्वल होंगे। मतलब अगर एंगल्स, अगर कोई किसी भी ट्रायंगल के एंगल इक्वल है तो बेटा उस ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा, और सिमिलर होते ही उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो लोगों ने क्या कहा, इसका मतलब उनके एंगल में और साइड्स के रेशियो में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और उस रिलेशन को बेटा हमने नाम दिया
ट्रिग्नोमेट्री। क्या इतना सभी को समझ में आया, नहीं आया? पहली बात तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइट ट्रायंगल के ऊपर। देखो राइट ट्रायंगल में लोगों ने कहा कि भैया रेशियोज की बात करनी है, तो राइट ट्रायंगल से हम कैसे बात करें? तो सबसे पहले उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम को पकड़ा। फंडामेंटल थ्योरम क्या थी बेटा आपकी? फंडामेंटल थ्योरम थी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो उन्होंने चाहिए रेशियो, उन्होंने क्या चाहिए? उनको चाहिए था रेशियो। तो उन्होंने क्या किया? रेशियो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कैसे करूंगा बेटा? पहली बात तो तीन चीजें हैं, कुछ और तो ज्यादा तो है नहीं, रेशियो मेरे को टेंशन हो। इस पूरे का एक बार एच से डिवाइड कर दो। किससे कर दो? एच से। अब क्या मिलेगा? पी बाई एच बी बाई एच इज इक्वल टू 1। तो रेशियो आए कि नहीं आए? तो जो बेटा ये रिलेशन आए ना, इसको हमने जब नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, तो बेटा पी बाई एच को क्या बोला बेटा हमने? साइन। बी बाई एच को कॉस। 1 तो बेटा मेरा 1 ही है। तो बेटा मेरा यहाँ से मेरी पहली आईडेंटिटी क्वेश्चन आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेरी फंडामेंटल डेफिनेशन ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। और अगर बेटा मैं इसी का बी से डिवाइड कर दूंगा, पी से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी। तो बेटा ये कितना हो गया? 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बी से कर दूं तो p बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरी तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कौन कौन सी हो गई बेटा? वापस बोल दे रहा हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको बजाय इस तरह याद करने के बजाय बेटा कई लोग इस तरह से बोलते हैं कि आइडेंटिटी होने का मतलब 1, तो बेटा ये सामने 1 डाल दिया। क्लियर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड और थर्ड है उनको बजाय इस फॉर्म के बजाय ये वाली फॉर्म ज्यादा यूज की होती है। ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक बात और बेटा, इस वाली फॉर्म से हम एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं बेटा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेटा ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ। हाँ जी, मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? बेटा सेक को मैं इस लिख रहा हूँ, tan को मैं t लिख रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस tan सेक माइनस tan इंटू सेक प्लस tan इज इक्वल टू 1। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो बेटा यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा बेटा सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक प्लस tan। क्या समझ में नहीं आया? तो बेटा यहाँ से मेरा सबसे पहला रिजल्ट बनता है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे छोटा रिजल्ट कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात एक ही, क्योंकि a इंटू बी था, चाहो तो a को नीचे लेके आओ, चाहो तो b को लेके आओ, मेरी मर्जी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तक हमारा बेसिक का ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल हो गया कि ट्रायंगल यूज क्यों किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया राइट एंगल क्यों यूज किया। उसके बाद बेटा हमने क्या देखा? रेशियोज कैसे निकले। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा और बेसिक एलिमेंट की। रेशियोज की बात कर ली। अब बेटा अभी तक हमने बात नहीं की थीटा की, इसकी बात नहीं की थीटा की, तो थीटा की तो बात करनी पड़ेगी ना। तो बेटा चलो बात करते हैं थीटा की, एंगल की। ठीक है, पहली बात तो बेटा एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। बेटा मतलब अगर मैं देखो ये क्या होता है बेटा, देखो एंगल की बात मैं अगर करूं तो बेटा किसी रेफरेंस लाइन से, बेटा रेफरेंस लाइन को बेटा हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। ठीक है ना? और बेटा कॉमनली जो इनिशियल लाइन बेटा मेजर की जाती है बेटा वो होती है आपकी एक्स एक्सिस। क्या होती है? एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से अगर मैं किस एक्स एक्सिस को अगर मैं रोटेट करता हूँ, क्या करता हूँ? रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा जितना अमाउंट इसने रोटेट किया, मान लो रोटेट होके यहाँ पे हो गई, तो ये जो रोटेशन होगा ना, ये इसको बेटा मैं बोलूंगा थीटा, दैट इज एंगल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा मैं इसको लूंगा पॉजिटिव। क्लियर? अगर बेटा मैं इसको रोटेट करता क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह लिया था, इस तरफ लिया था, इस तरफ, ठीक है, तो बेटा मैं इसको लेता नेगेटिव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये बेटा मेरी इनिशियल साइड रुक कहां पे गई? यहाँ पे रुक गई। तो बेटा मैं इसको बोलूंगा टर्मिनल साइड। क्या बोलूंगा? टर्मिनल साइड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो इनिशियल साइड पॉजिटिव थीटा, नेगेटिव थीटा, और ये टर्मिनल साइड। क्लियर? एक बात और समझना बेटा कि बेटा जो भी मेरा एंगल होता है ना बेटा वो रे होती है। रे का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट रे की तरह चलेगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर एंगल मेरा 360 से बड़ा हो जाए, क्योंकि देखो ये मेरा थीटा था, ठीक है, ये क्या था? थीटा था। मान लो मैं पूरा घूम के लौट के आया, वापस में इसी पे आ गया, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि सर वो मेन एक ही थीटा है कि घूमने के बाद का थीटा है? ठीक है, तो बेटा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से ही होता है, जैसे मैंने आपको लिख दिखाया था अभी कि अगर एक बार हुआ है तो सिर्फ एक बार शो करूंगा, बट अगर पूरा घूम के आए तो बेटा मैं पूरा चक्कर ला के फिर शो करूंगा। ठीक है ना? और मान लो और ज्यादा घूमता तो मैं और चक्कर लाया था, ले भैया अब ले लो,
मतलब 3 बार घुमाया फिर आया। क्लियर? तो बेटा ये होता है अगर एंगल आपका 360 से बड़ा हो तो बेटा मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा ये रे होती है, रे होने का मतलब चलिए ये तो आप वेक्टर के अंदर पढ़ोगे, जो वेक्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल, बेटा एंगल को मेजर करने के बेटा मेरे पास 3 तरीके, कितने तरीके? 3। 3 में से बेटा आपके 2 ही तरीके आपके अभी चलते हैं, अभी करंटली आपकी जेई के अंदर भी सिर्फ 2 ही तरीके हैं, चलते भी 3 हैं, ठीक है ना। बट हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं, एक तरीका बेटा आउटडेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा? आउटडेटेड हो चुका है। तो सबसे पहले तरीके की बात करते हैं बेटा डिग्री, किसकी बेटा? डिग्री। इन दिस सिस्टम वी मेजर्ड एंगल इन डिग्री मिनट सेकंड। इस सिस्टम के अंदर बेटा हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, मिनट में, सेकंड में, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा डिग्री को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, अगर मैं किसी के ऊपर भी ये गोला लगा देता हूँ, छोटा सा गोला, तो बेटा इसका मतलब होता है डिग्री। क्या होता है बेटा? डिग्री, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री और 1 मिनट कितना होता है बेटा? 60 सेकंड। मिनट का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा? एक डैश, अगर मैं बोलूंगा डैश लगा दिया, कितना? एक डैश, इसका मतलब मिनट। 2 डैश का मतलब सेकंड। क्लियर? एक डैश का मतलब मिनट, 2 डैश का मतलब सेकंड। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? इसको बोलते हैं हम डीएमएस सिस्टम। क्या बोलते हैं? डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि राइट दिस इन डीएमएस सिस्टम। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, देखो कैसे करूंगा, 3 तो अकेला था, कांस्टेंट था, मैंने कन्वर्ट कर दिया, बचा कौन? -2.5, इसको काउंट करना पड़ेगा मिनट में, 1 तो मिनट में कन्वर्ट होगा नहीं। इसे कैसे करूंगा बेटा? मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, तो बेटा मेरे पास आ गया 15 डिग्री, 3 डिग्री 15 मिनट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर ऐसे क्यों किया, सर ऐसे क्यों किया? बेटा सिंपल सी बात है, मैंने बोला 3.25 डिग्री थी, ठीक है। तो 1 डिग्री कितनी होती है बेटा? 1 डिग्री होती है 60 मिनट की। तो मुझे बताना 0.5 डिग्री कितनी होगी? पूरे से 0.5 का मल्टीप्लाई, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 0.25 इंटू 60 होगा नहीं होगा बेटा? ये कितना आ गया? ये आ गया 15। क्लियर? यही बेटा आंसर था, ठीक है ना। दूसरा बेटा ग्रेड, ग्रेड बेटा बात करें बेटा तो बेटा आउटडेटेड है। आउटडेटेड सर ये आया क्यों? आउटडेटेड क्यों हो गया? कुछ नहीं बेटा, वही फालतू फालतू बना था। फालतू बना क्या बोलूं मैं? सिंपल सी बात ये बेटा, देखो जब हम पुराने समय में थे, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, हर एक जगह अलग अलग मेजरमेंट, जितने भी आपके हर एक जगह अलग अलग मेजरिंग सिस्टम था। आपने देखा होगा आपके यहाँ बीघा अलग होता है, राजस्थान में बीघा अलग होता है, महाराष्ट्र में बीघा अलग होता है, ठीक है ना। हम फुट की बात करें, वर्ग की बात करें, ये सब बेटा हमारे लोकल मेजरमेंट है, क्या है? लोकल पैरामीटर है मेजर करने के, ठीक है ना। तो बेटा जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको प्रॉब्लम फेस हुई कि भैया वो, क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवाद फैलाया था, आपको पता होगा, कॉलोनीज बनाई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जब वो अलग अलग जगह गए तो लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ट्राई किया कि हम एक कॉमन पैरामीटर बना दे। क्या बना दे? कॉमन पैरामीटर बना दे। तो बेटा उन्होंने ये चीज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी ट्राई की कि भैया सब जगह कॉमन पैरामीटर बन जाए। क्या बन जाए? कॉमन पैरामीटर, ठीक है। अब जरा देखो, हमारे पास जितनी भी डिग्रीज थी बेटा, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जितनी भी डिग्रीज है वो सभी 10 के मल्टीपल्स में है। जैसे 100 मीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, एक मीटर 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा उन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें बेटा हमारे पास हैं वो बेटा 10 के मल्टीपल्स में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा उन्होंने ट्राई क्या किया कि अपने सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम था 360 डिग्री वाला सिस्टम, उसको ट्राई किया कन्वर्ट करने का 100 में। इसमें बेटा 100 में। तो सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या बोला कि जो 360 होता है बेटा, क्या होता है 360 जो बेटा मेरे पास होता है वो क्या होता है? 4 राइट ट्रायंगल होते हैं। कितने होते हैं? 4 राइट ट्रायंगल। 1 राइट ट्रायंगल, 2 राइट ट्रायंगल, 3 राइट ट्रायंगल, 4 राइट ट्रायंगल। होते नहीं होते? तो बेटा उन्होंने क्या बोला कि जो राइट ट्रायंगल होगा, मतलब जो मेरा 90 डिग्री हम मानते थे, ये जो 90 डिग्री माना करते थे, उन्होंने कहा कि हम इसको बजाय 90 डिग्री मानने के, हम इसको नया नाम देंगे, इसको बोलेंगे हम 100 ग्रेड। क्या बोलेंगे? 100। अच्छा सर 100 ग्रेड का मतलब कैसा है? वो तो कुछ डिग्री क्या अलग? बेटा देखो इसका मतलब क्या होता है? 100 ग्रेड, 100 ग्रेड, ठीक है ना। पहली बात तो बेटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है? 90 डिग्री होने का मतलब, अगर मैंने बोला कि ये हिस्सा 90 डिग्री है, मतलब बेटा मैंने इतने रोटेशन के, जो ये मेरा रोटेशन हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो रोटेशन हुआ है, मैंने बेटा इसके टोटल 90 टुकड़े कर दिए, तो मैं बोलूंगा 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री का मतलब 9 डिग्री 90 डिग्री बड़ा है, तो 1 डिग्री तो कुछ ना कुछ होगा ना। वो 1 डिग्री क्या होगा? इस टोटल का 1/90। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब अगर मैं इस टोटल डिग्री, टोटल के इस राइट ट्रायंगल के अगर मैं 90 टुकड़े कर दूं, तो बेटा मुझे मिलेगा 1 डिग्री। मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां तक आया तो डिवीजन कितना किया? 90 बार डिवीजन किया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि सर 90 बार का डिवीजन है यार, 10 बार होता है, 100 बार होता है, 1000 बार होता है, 90 बार क्या है? तो हम तो नया करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 90 100 बार।
ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप सॉल्व करोगे तो डिवीजन के जो फंडामेंटल पैरामीटर था 1 डिग्री और 1 ग्रेड में फर्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सेम चीज को आप डिवाइड अगर 100 बार करोगे या 90 बार करोगे, 70 बार करोगे तो फर्क तो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 100 स्टैंडर्ड था तो उन्हें 100 बार डिवाइड किया, तो उन्होंने इसको बोला 100 ग्रेड, इसको क्या बोला 200 ग्रेड, इसको 300 ग्रेड, इसको 400 ग्रेड। मतलब रोटेशन कितने में हो गया, 400 ग्रेड में रोटेशन हो गया मेरा पूरा। जो स्टैंडर्ड कितने में होता है बेटा, 360 डिग्री में होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। बट बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो हमने फेस इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर बेटा प्रॉब्लम फेस होने लगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी वजह से बेटा आगे जाके ग्रेडिंग सिस्टम को ड्रॉप कर दिया गया और डिग्री सिस्टम को ही बेटा पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? और जो सिस्टम था उसको पूरे वर्ल्ड ने ही एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। अब चलो एक बात मैं आपसे और होमवर्क देता हूँ, ट्राई करना ढूंढने का, कि डिग्री सिस्टम के अंदर जब हमने डिग्री सिस्टम लेके आए थे तो हमने इसका डिवीजन 360 में ही क्यों किया? जैसे उन्होंने 100 में किया था तो एंशिएंट टाइम पे उन्होंने 100 में क्यों नहीं किया, 360 में ही क्यों किया पूरा डिवीजन? तो ये बेटा आपका होमवर्क, ट्राई करना कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक है ना। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला बेटा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है ना। तो 1 ग्रेड कितना हो गया? कन्वर्जन भी बेटा इसमें सेम था, 100 मिनट वो, इसमें क्या था बेटा, ग्रेड मिनट सेकंड, इसमें क्या था, ग्रेड मिनट सेकंड, ग्रेड मिनट सेकंड। जीएमएस वो क्या था, डीएमएस डिग्री मिनट सेकंड। ठीक है ना। इसमें सब कुछ 60 60 60 160 60 60, इसमें सब क्या था 100 100 100। तो बेटा इसका क्या था, एक ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट था, और 100 एक सेकंड इज इक्वल टू 100, एक मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। कन्वर्जन बड़ा लॉलीपॉप है। अगर मान लो आपको बोल दिया किसी ने 12.3456 को आप जीएमएस में बनाइए, तो कुछ मत करिए, पॉइंट के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि 100 चल रहा है ना। तो ये हो गया 36 100 ग्रेड 34 मिनट 56 सेकंड। ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा रेडियन सिस्टम, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम रेडियन सिस्टम होता क्या है जरा समझना। In this system we use radian for calculating angles. In this system we use radian, हम रेडियन का यूज करते हैं सिस्टम एंगल को मेजर करने के लिए। एंगल, अब ये रेडियन होता क्या है अब जरा समझना। एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ r on a circle of radius r is 1 रेडियन। मतलब बेटा सिंपल सी बात में करूं कि अगर किसी भी सर्कल की बात में करूं जिसकी रेडियस कितनी है r है, किसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है ना। अगर बेटा मैं उसके ऊपर रोटेट करता हूं इस तरह से, मतलब ये मान लो ये मेरा पॉइंट था, मैं इस पर रोटेट कर रहा हूं इस तरह से कि जो मैं आर्क फॉर्म कर रहा हूं ना, ये वाला जो आर्क है उसका मेजरमेंट भी कितना हो जाए r, मतलब आर्क लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस अगर दोनों बराबर हो जाए तो बेटा जितना मेरा रोटेशन हुआ ना, ये जो रोटेशन हुआ बेटा इसका मैं बोलूंगा 1 डिग्री 1 रेडियन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला 1 रेडियन। क्लियर। तो बेटा यहां से बेटा मेरे पास फंडामेंटल फॉर्मूला क्या आया बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियन। आर्क अपॉन रेडियन, देखो अगर आर्क का मेजरमेंट कितना है r, रेडियस कितनी है r, तो r बाई आर इज इक्वल टू 1, मतलब 1 रेडियन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, सॉरी 9th में पढ़ा होगा, रेडियस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है बेटा ध्यान रखना, इससे जो भी मेरा आंसर आता है ना बेटा वो ऑलवेज रेडियन में आता है। किसमें आता है बेटा, रेडियन में। क्लियर। बेटा दूसरी बात में अगर बात करूं तो बेटा इसके अंदर कोई भी मेरा फंडामेंटल पैरामीटर नहीं था, इसके अंदर बेटा मैंने सर्कल की प्रॉपर्टी को यूज करके ही बनाया है। इसलिए ये काफी एक्यूरेट भी माना जाता है और काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। क्यों? क्योंकि इसको सर्कल के अंदर यूज किया गया था। इसके ये नहीं है कि भैया वहां पे कहीं और है तो मेजरमेंट की यूनिट अलग होगी, यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट अलग होगी, यहाँ पे डिवाइस अलग होगी, वहां पे डिवाइस अलग होगी। ये तो कहीं भी कोई भी सर्कल हो आप हैंड टू हैंड मेजर कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की पता है तो। ठीक है। दूसरी बात बेटा मैं अगर बोलूं तो बेटा इन्होंने इसको लेंथ के थ्रू मेजर किया। किसके थ्रू मेजर किया? लेंथ के थ्रू। तो बेटा ध्यान रखना कभी भी अगर एग्जामिनर आपको बोल दे sin 3 sin 5, ठीक है, अगर बेटा उस पर डिग्री का साइन नहीं है, सिंपल ही लिख दिया sin 4, क्या लिख दिया sin 4, इसका मतलब बेटा रेडियन होता है। ध्यान रखना अगर मैं कुछ शो नहीं कर रहा इसका मतलब रेडियन है, बोल रहा हूँ रोटेशन हुआ है बट कुछ शो नहीं कर रहा इसका मतलब रेडियन। ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं रेडियन के लिए हमारे पास सिंबल क्या होता है, सी का, ऊपर सी लगता है छोटा सा सी, ये लगा हुआ डिग्री में बोला, ग्रेड में जी और रेडियन में सी। क्लियर। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ऑल आंसर प्रोड्यूस इन रेडियन। इससे जो भी आंसर प्रोड्यूस होंगे वो सभी क्या होंगे, रेडियन होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं बेटा,
कनेक्शन ऑफ ऑल सिस्टम में कनेक्शन क्या होता है? तो हम जानते हैं बेटा पाई इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 200 ग्रेड, ये होता है बेटा मेरा कनेक्शन। अब मुझे कुछ भी चाहिए मैं वो निकाल लूंगा। कैसे सर? कैसे सर? भाई मैंने दे दिया आपको, मैंने दे दिया पाई इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 200 ग्रेड, ठीक है। अब किसी ने कहा भाई 1 रेडियन निकालो, 1 रेडियन कितना होगा? मैं ले अभी ले, तुझे क्या चाहिए ले, पूरे को डिवाइड कर दूंगा पाई से। जैसे ही मैंने पूरे का पाई से डिवाइड किया मुझे कितना मिला? 180 डिग्री अपॉन पाई। मिलेगा नहीं मिलेगा? ये कितना हो गया? 1 रेडियन। ये कितना मिलेगा? 200 अपॉन पाई। खुश? ठीक है ना। अब दूसरा बंदा है, उसने कहा भाई नहीं मुझे तो डिग्री चाहिए। मैं कहा ले तू डिग्री ले ले। क्या करूंगा? अब 180 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ गया देखो, पाई अपॉन 180। आएगा नहीं आएगा? इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 200 अपॉन 180। क्लियर? अब कोई तीसरा आ गया, उसने को ग्रेड चाहिए तो क्या 100 200 से कर दे, तो ये आ गया पाई अपॉन 200। ये कितना आ गया? 180 अपॉन 200। और ये कितना आ गया? 1 डिग्री। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये आपको याद रखना है। अब इसमें से भी ज्यादा काम भी कौन सा बेटा हमारे पास? मैंने कहा था ग्रेडिंग तो हमारे काम आती नहीं है, तो बेटा ज्यादा काम बेटा हमारे सिर्फ दो ही आने वाले हैं, ये वाले। कौन से? ये दोनों। पाई इज इक्वल टू 180। तो बेटा यहाँ से क्या आया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है ना। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि 10 ग्रेड को कन्वर्ट करो डिग्री और रेडियन में, डिग्री और रेडियन में। तो बेटा मैंने अभी कन्वर्ट किया, देखो अभी यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया था। हाँ जी, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 180 अपॉन 100। तो 40 ग्रेड कितना होगा? पूरे का 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 1 ग्रेड निकल गया ना, अब कितना चाहिए? 40 ग्रेड। पूरे का 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 40 ग्रेड। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 180 अपॉन 200 इंटू 40। और ये कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 200 इंटू 40। बस खेल खत्म। इसको काटा, ये कितना आएगा? 8 बार। कितनी बार काटा? 8 टाइम्स। हाँ जी, 5 टाइम, 5 टाइम। ठीक है ना। 0 से कितना काटा? 5 टाइम। मतलब ये कितना आ गया? पाई बाई 5। अगर मैं बोलूं 40 ग्रेड, इसका मतलब पाई बाई 5 रेडियन में। और डिग्री में, तो डिग्री में कितना काट देते हैं? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया 2 टाइम। कितना आया? 36 डिग्री। 36 डिग्री इज इक्वल टू 40 ग्रेड। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कन्वर्ट कर लोगे। अब बेटा स्टैंडर्ड कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, बेटा कुछ आपको याद कर लेना है। जैसे कि मान लो मुझसे बोला 12 डिग्री कितना होता है, तो 1 डिग्री कितना? पाई अपॉन 180। तो 12 डिग्री कितना होगा? तो पूरे का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दिया, पाई अपॉन 15। ये तो ये आपको याद रखना है, बेसिक बेसिक। पाई अपॉन 15 कितना होता है? पाई बाई 10 कितना होता है? पाई बाई 15 कितना होता है? पाई बाई 15 कितना हो गया? 12 डिग्री। ठीक है। पाई बाई 18 कितना होता है बेटा? पाई बाई 18 होता है बेटा 10 डिग्री। क्योंकि अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो देखो, अगर मैंने 12 को कन्वर्ट किया था किसमें? रेडियन में, तो क्या किया? इसका मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा पाई अपॉन 180। किया था नहीं किया था? तो बेटा अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 को, तो बेटा तो 0 से 0 कट जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा? पाई अपॉन 180। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 10 डिग्री कितना आ गया? पाई अपॉन 180। अच्छा, 15 डिग्री कितना आएगा बेटा? पाई बाई 12। फिर से मल्टीप्लाई, 18 डिग्री पाई बाई 10। क्लियर? 22.5 डिग्री, 22.5 का मतलब बेटा 42/2। 42/2। ये 42 से कटा कितनी बार? 4 टाइम। तो मुझे पास कितना है? पाई बाई 8। याद रखना है। 30 डिग्री पाई बाई 6, 37.5, 75/2, 5 पाई बाई 24। इसको कम यूज होगा जेई में, फिजिक्स में, मैथ्स में कम यूज होगा, फिजिक्स में यूज ज्यादा होता है ये वाला। ठीक है। 45 पाई बाई 2। क्लियर बेटा? बाकी ये बेटा आपका होमवर्क है जो आपको निकाल के लाना है और करके लाना है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। डिग्री टू रेडियन। ठीक है। और उसके बाद कन्वर्ट डिग्री। आपको चाहिए पाई बाई 5 कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करूंगा? इस बार मल्टीप्लाई होगा उल्टा, 180 अपॉन पाई। जैसे कि पाई से पाई कट जाए और यहाँ पे सिंपल होकर कितना आ जाए? 36 डिग्री। पाई बाई 7 तो चाहिए, तो कितना करूंगा? 180 अपॉन पाई से पार्ट करेगा, मेरा कितना आ गया? 180 अपॉन 7। पाई बाई 9 दोनों कट गए, कितना आ गया? 20 डिग्री। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके अलावा बेटा जो हमारे पास फंडामेंटल टेबल थी ट्रिग्नोमेट्री की, बेटा वो भी आपको ड्रॉ करनी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। टेबल बेटा मैंने आपको बना दी है, मैंने सिर्फ 10th की बनाई है, आपको बेटा सेक कोसेक टेट कॉट की पूरी बनानी है।
साइन का 0, 1/2, 1/√3, √3/2 1, √3/2 1/√2 1 और 0। बेटा ध्यान रखना 90 तक मत बनाना, पूरी 180 तक बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। 90 नहीं, पूरी 180 तक चाहिए मुझे, ठीक है ना। चलिए बेटा अगली क्लास बेटा जब भी होगी हमारी बेटा यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट हो बेटा तो बेटा मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप के अंदर बेटा मैं हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर डाउट हो तो 8559968329। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जाने से पहले एक चीज और करा देते हैं बेटा। अगर मैं बोलता हूँ पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो बेटा 1 डिग्री कितना आएगा बेटा? 180 अपॉन पाई। अब सर 180 अपॉन पाई होता कितना है बेटा? अगर मैं देखूं तो बेटा पाई का मतलब 22/7, ठीक है बेटा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा तो बेटा मेरे पास निकल के आता है, मेरे पास निकल के ये आता है कि ये जो 1 डिग्री है ना, 1 रेडियन, किसका हुआ बेटा? वो 37 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड का होता है। इसका मतलब मैं इतना तो क्या जाऊंगा, मेरा काम का मतलब क्या हुआ कि जो 1 रेडियन है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री का है। कितने का? 57 डिग्री का है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? काम की बात, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा एक बात मैं और बोल देता हूँ कि अगर हम इनको देखें, देखो अगर मैं साइन को देखता हूँ, देखो 0 था, फिर बड़ा 1/2 हुआ, फिर बड़ा 1/√2 हुआ, फिर और बड़ा √3/2 हुआ, फिर और बड़ा फिर 1 गया, फिर घटा √3/2, फिर और घटा 1/√2, फिर और घटा फिर 1/2, फिर और घटा फिर 0, ठीक है। अब सर बोलते हैं सर ये दोनों में कौन सा बड़ा? बेटा 2 बड़ा या √2 बड़ा? 2 बड़ा। और मैं जानता हूं डिनोमिनेटर में जो बड़ा वो ओवरऑल छोटा। अरे 1/4 बड़ा या 1/2 बड़ा? 1/2 बड़ा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा। और मैं जानता हूं 2 और √2 में कौन बड़ा? 2 बड़ा, तो √2 छोटा, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1/√2 बड़ा हो जाएगा और 1/2 छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा काम की बात समझना। तो इधर बेटा मैंने क्या देखा कि साइन 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, फिर वापस 0 पे आ गया। मतलब जो साइन का फंक्शन 0 पे था वो 0 पे था। 90 पे क्या गया? 90 पे गया 1। जब मेरा 90 आया, ये 90 आ गया, कितना चला गया? 1, ठीक है। और 90 के बाद फिर वापस क्या चला गया? 0। 180 पे कितना आ गया? 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा जो साइन का ग्राफ बनता है ना बेटा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये वाला ग्राफ इस तरह से बनता है। ये होता है 90, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? ये वाला पॉइंट होता है बेटा 270। कितना होता है? 270, दैट इज 3π/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है बेटा, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है ना। चलिए बेटा बाय। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैंने फॉर्म आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए बेटा बाय।